गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की केमिस्ट्री की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैंने पिछली जो आपको क्लासें पढ़ाई थी उनमें मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन, CSPR, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके एप्लीकेशन वगैरह सब पढ़ा दिए हैं। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। कि किसी मॉलिक्यूल में जैसे बॉन्ड ऑर्डर दिया हो तो कैसे आपने उसको निकालना है, या कौन कौन से शॉर्टकट तरीके हैं ताकि आप बहुत कम टाइम में किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। ठीक, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, जो ये जो हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे वो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। क्लियर? डाई मतलब दो, एटॉमिक मतलब एटम या परमाणु, जो भी आप बोलेंगे, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें केवल दो ही एटम हो। क्लियर? वैसे तो आप जो आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उनका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाला जा सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th के हिसाब से, ये क्लास 11th का ही जो यूनिट चल रही है लगातार मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, लेकिन ये 12th में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस तरह के टॉपिक ढूंढ रखे हैं कि जो दोनों जगह काम आए आपके। ठीक, जैसे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल है भाई, H2Cl2, ठीक, N2O2, CO, NO+, इस तरह से न जाने हमने कितने भी लिख दिए। इन सारे मॉलिक्यूल में आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, चाहे ये होमो है चाहे वो हेट्रो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन होगा? जिनमें दोनों जो एटम होंगे वो एक जैसे होंगे। जैसे मैंने H2 लिखा हुआ है। क्लियर? दिस इज H2, Cl2, I2, N2, ये सब मैंने जो लिखे हैं। क्लियर? इनमें दोनों की देखो, H2 में क्या है, एक एटम हाइड्रोजन है तो दूसरा भी हाइड्रोजन ही है। क्लियर? Cl2 में क्या है, एक Cl है तो दूसरा भी Cl ही है। और हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन होगा? हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल उसके लिए बोलेंगे जिनमें दोनों एटम अलग अलग होंगे। हेट्रो विषम, ये सम होता है हिंदी में, और ये विषम। ठीक जी। हेट्रो वाले में जैसे आपने लिख दिया HCl, CO, NO, NO+। क्लियर? इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं अलग अलग, लेकिन एक जैसे। जैसे HCl में एक H का है तो दूसरा Cl है, CO में एक कार्बन है तो दूसरा ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है दूसरा O+ है। तो ये हेट्रो वाले में आ जाएंगे। इस तरह के अगर कोई मॉलिक्यूल आपके पास दिए हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, चाहे वो होमो हो चाहे वो हेट्रो हो, उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई करना है हमने ये सीखना है। क्लियर? नॉर्मली अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, माने बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर मेनली क्या है कि जो किसी मॉलिक्यूल में, क्लियर, दो एटम्स के बीच का जो, जब दो एटम आपके पास दे रहेंगे तो उनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनेगा। क्लियर? अब उनकी संख्या है नॉर्मली, ये नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। किसी अणु में, ठीक, दो परमाणुओं के मध्य बने रासायनिक बंधों की संख्या, ठीक, कितने हैं वो उसका बॉन्ड ऑर्डर। बहुत सिंपल सा, जैसे बहुत किसी पॉलीमोलिक्यूल, जैसे मैंने ये डाई एटॉमिक देख लीजिए, H सिंगल बॉन्ड H मैंने यहाँ पे लिखा, H2 का मॉलिक्यूल है ना ये, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बना है। तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है तो आपने एक लिख देना है। ठीक है ना? कोई आपने, जैसे आपने O2 लिखा है, एक मॉलिक्यूल आपने O2 लिखा, तो O2 कैसा होता है, O डबल बॉन्ड O होता है ना? तो इसके पास दो बॉन्ड बन गए, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर जो निकल के आएगा वो दो हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का नॉर्मली ये है। एक्चुअल में जो हम बॉन्ड ऑर्डर अभी निकाल रहे हैं, आपने एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। काफी बच्चों ने तो
पढ़ा होगा, 11th में था ये, पाउलिंग और स्टेरिंग ने दिया था। लेकिन एमओटी को डिस्कस करने लग जाएंगे तो पूरा एक हफ्ता तो एमओटी पे ही लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बॉन्ड ऑर्डर सिखा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में पेपर ज्यादातर बॉन्ड ऑर्डर से ही आता है। ठीक है, जितनी क्लासें पढ़ाई जा रही है भाई आपको, खासकर केमिस्ट्री में तो सारे एग्जाम बेस्ड हैं। आप मैं पुराने पेपर वगैरह में जिनसे क्वेश्चन लग रहे हैं केवल वही टॉपिक उठा के लाया हूँ, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इस वाले से बॉन्ड ऑर्डर उठाया। अब देखिए होता क्या है, ये कैसे कैलकुलेट करना है। इसको देखने के लिए देखो सबसे बढ़िया तरीका ये है, पहले आपके पास कि आप एक चीज को अपने दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि एक एटम माने एक परमाणु जब किसी दूसरे परमाणु से जुड़ेगा तो वो मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जब संयुक्त होते हैं या रासायनिक बंधों से आपस में जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। ठीक, पर्टिकुलर दो ही जुड़ेंगे तो द्विपरमाणु बनेगा, उससे ज्यादा जुड़ेगा तो पॉली हो जाएगा वो, है ना। जैसे बहुत सिंपल सा है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू H2, ये अणु हो गया, ये दोनों परमाणु हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये परमाणु आपस में जुड़ क्यों रहे हैं। तो जब हमें छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता था कि व्हाट इज एटम, तो आप उसे क्या लिखते थे कि भाई किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा भाग जो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है ना, ये मुक्त अवस्था में नहीं रहेगा। इसका एक गुण है कि ये मुक्त अवस्था में नहीं रहेगा। क्लियर, जैसे आप लोगों ने लिखा फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन इक्वल टू F2 बन गया। ठीक, तो अब ये फिर रह जाएगा फिर फ्रीली, क्यों रह जाएगा, क्योंकि ये अणु बन गया है। अणु क्या होता है, जो फ्री स्टेट में रह सकता है मतलब। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन क्यों नहीं रह रहा है, हाइड्रोजन क्यों नहीं रह रहा है, इस बात को समझाने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल। क्लियर, या हाइड्रोजन और उसमें लिथियम वाले में डबलेट रूल लगता है, अष्टक नियम। ठीक, ऑक्टेट वाले को हिंदी में अष्टक बोलते हैं। भाई अष्टक नियम कहता है, अष्टक माने 8, कि कोई भी परमाणु ये चाहता है कि उसकी भाइतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक, अक्रिय गैसों के समान। जो इनर्ट गैसें हैं, इनर्ट गैसों की एक क्वालिटी है, जितने भी आप हीलियम को छोड़ के, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये अक्रिय गैसें हैं। जब आप हाइड्रोजन का तो सिंपल 2 है, इसका 10 होता है तो 2 और 8, इसका 18 होता है तो 2 8 8। देखिए इनका जो सबका लिखोगे आप ना, 2 8 18 18 8 जिनका भी लिखते जाओगे, ये 36 54 और 86 होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इन सबका एक करैक्टर है कि इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसलिए ये फ्री स्टेट में रह सकता है। ठीक, एटम होते हुए भी ये फ्री स्टेट में रहता है ना, किसी और से रिएक्शन नहीं कर रहा है मतलब। तो इसका मतलब ये भी चाह रहे हैं, ये फ्री इसलिए नहीं रह रहे क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 नहीं होंगे। जैसे ही इनके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे, इनकी तरह स्टेबल हो जाएंगे भाई, ये भी स्थायी हो जाएंगे। और एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए, वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, कोई भी हो, वो हमेशा स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, स्थायित्व, इसलिए वो 8 चाह रहा है। क्लियर है ना, स्टेबिलिटी। और जब तक वो स्टेबिलिटी गेन नहीं करेगा तब तक उसकी एनर्जी हाई रहेगी, मतलब वो हमेशा रिएक्शन करने के लिए तैयार रहेगा और चाहेगा कि मतलब उसके अंदर एनर्जी है। भाई आप भी तब तक ही पढ़ना चाहेंगे जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी। जिस दिन आपकी हमारी तरह नौकरी लग गई उस दिन हो गया जी। ठीक, तो सेम कंडीशन एटम में भी लॉजिक हो रहा है कि फ्लोरीन क्यों दूसरे फ्लोरीन से रिएक्शन करना चाह रहा है, क्योंकि उसके एटॉम्स में 8 नहीं है। इस फ्लोरीन को देखिए, अगर मैं इस फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिखूंगा 9, तो दिस इज 2 and 7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ये चाहेगा कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रखी है। सेम दूसरा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो 2 and 7, तो इसके आउटर मोस्ट में भी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन कम हो रखा है। अब पढ़ाते थे ना, 9 से पढ़ते आ रहा है कि भाई फ्लोरीन को पता है कि मेरे आउटर मोस्ट में 7 है और दूसरे फ्लोरीन को भी पता है कि मेरे आउटर मोस्ट में 7 है, तो ये इससे बोलेगा कि भाई 1 मुझे दे दे, मेरे 8 हो जाएंगे। तो ये बोलेगा 1 मुझसे ले ले, मेरे भी 8 हो जाएंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों की बराबर की शेयरिंग हो गई है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बीच के, ये दोनों के गिने जाएंगे अब। ठीक, और इन दोनों के आपस में बराबर की शेयरिंग होने से देखिए फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना है। कितने इलेक्ट्रॉन है वो, 2। ठीक, तो ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना 2 एटम्स के बीच में, यही तो बॉन्ड ऑर्डर है उसका।
क्लियर? एक पेयर ने करा मतलब एक, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। अब नॉर्मल सा होता क्या है, देखो फॉर्मूला लिखिए आप लोग। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। क्लियर? ये आपने ध्यान रखना। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। क्लियर? जिसने फॉर्मूला याद कर दिया वो किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल देगा। NB माइनस NAB डिवाइड बाई 2। कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा है, NB माने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और AB माने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन होगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन होगा, इसको भी छांटना आना चाहिए। क्लियर? अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर देखो नॉर्मल सा क्या हुआ, देखो एक एटम था हाइड्रोजन, ठीक, उसके साथ आपने दूसरे एटम की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन की ही, और दोनों ने आपस में रिएक्शन करके मॉलिक्यूल बनाया और वो बन गया आपके पास H2। H का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आप 1s2 2s में तो सिंपल लिख दोगे 1s1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1 है, सॉरी एटॉमिक नंबर। और दूसरे हाइड्रोजन का भी कैसे लिखोगे 1s1। अब मॉलिक्यूल अगर H2 का अगर मैं आपको एटॉमिक नंबर पूछूं ना, Z कितना है इसका, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2 ना। एक इस वाले का जोड़ोगे, एक इस वाले का जोड़ोगे, तो एक और एक कितना हो गया 2। अब इस Z को कैसे लिखना है, ठीक भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षक सिद्धांत बोलता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में अभिक्रिया करके अणु बनाते हैं तो परमाणु कक्षकें आपस में जुड़ती है, अतिव्यापन करती है और समान संख्या में अणु कक्षकों का निर्माण करती है, समान संख्या में, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। क्लियर? मतलब हाइड्रोजन एटम का एक s का ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन एटम का दूसरा s का ऑर्बिटल, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए आपके पास 2। तो इसका मतलब ये जो H2 का मॉलिक्यूल बनेगा इसमें भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके पास 2 ही बनने चाहिए। ठीक, उन्होंने क्या कहा कि अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल, देखिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल H का ये है 1s1 और दूसरे H का एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, ये 1s1, दूसरे वाले H का 2H है ना, ये आपस में जब जुड़ेंगे ना तब H2 बनेगा। कितने गिनो इनको, एक और एक 2, तो जो बनेंगे ना आपके पास वो भी 2 ही बनेंगे। 2 कैसे बनेंगे, एक देखो मैंने ये बना दिया और ये A बना दिया, ठीक, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो बीच में बनाया है ना वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, आणविक कक्षक है। किसके हैं वो H2 के। ठीक, अब आपको पता है कि एनर्जी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, ठीक, इन दोनों की एनर्जी तो हमेशा बराबर ही रहेगी क्योंकि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक जैसे हैं। जब वो मॉलिक्यूल बना ना बीच में H2 बन गया है तो उसमें जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल तो सेम बनेगी क्योंकि इनके टोटल नंबर ऑफ 2 थे, तो ये जो बन रहा है ये भी 2 ही होने चाहिए। गिन लो आप, एक और एक 2, तो एक और एक 2 बन गए, लेकिन उन दोनों की एनर्जी कभी सेम नहीं रहेगी। एक की एनर्जी हमेशा कम हो जाएगी और एक की एनर्जी हमेशा उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब नीचे वाला अपने वाले ऊपर वाले एनर्जी ट्रांसफर कर देगा तो वो ज्यादा हो जाएगा और जिसकी कम हो जाएगी, जिसकी एनर्जी कम है उसको कहा जाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल।
अब आ गया ना ये वाला, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। और जिसकी एनर्जी ज्यादा हो गई ना एटॉमिक ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग। बस इतना ध्यान रखना है आपने, मैं इसको ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा इसमें, केवल बॉन्ड ऑर्डर के समझने के लिए इतना जरूरी था। एक ऑर्बिटल की एनर्जी मैंने उसके रिस्पेक्ट में कम कर दी, उसको मैंने बॉन्डिंग नाम दे दिया, और एक की मैंने ज्यादा कर दी, उसको मैंने एंटी बॉन्डिंग नाम दे दिया। क्लियर? अब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर आपको किसी भी चीज को दुनिया में स्टेबल करना है तो उसकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, ठीक। और कोई भी चीज हमेशा ये चाहता है, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कुछ भी हो, वो हमेशा स्टेबिलिटी चाहता है, स्थायित्व चाहता है। इसलिए जब आप यहाँ इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करोगे ना, तो हमेशा वहां से भरना शुरू करिए जहां सबसे लो एनर्जी हो, आप बाउ के रूल के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज फील्ड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम में भरे जाते हैं ना, भरते थे 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, ऐसे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ भी वही लॉजिक लगाना है, बस केवल इतना ध्यान रखना, इसके नाम के आगे सिग्मा लगा देना है। तो दिस इज सिग्मा 1s। ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से डिनोट करते हैं भाई, एंटी बॉन्डिंग वाले को सिग्मा, उसके ऊपर हल्का सा स्टार लगा देना है ऐसे, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s। नीचे वाला तो सिग्मा 1s हो गया, ऊपर वाला सिग्मा स्टार 1s, ठीक। अब किनारे में कैसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जैसे आपने लिखा ये 1s1 है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दो, उधर भी आपने 1s1 लिखा है तो इसमें एक भर दो, नीचे वाले में भी सेम भरते जाओ। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। तो नीचे से भरना शुरू कीजिए हमेशा। कितने है s2 का एटॉमिक नंबर? 2, तो नीचे ही भर जाएंगे, देखो 2, ठीक। और दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा एक दूसरे के उल्टा होता है ना, ये हुंडी के रूल के अकॉर्डिंग है। अब देखो, अब यहां से निकालिए बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये गिने जाएंगे ना, क्योंकि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भरे हुए इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 2। दूसरा है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? कुछ भी नहीं है, ये खाली है, इसे देखो तो ये 0। अब फॉर्मूला लगाओ, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2। ये सूत्र है इसको निकालने का। बॉन्डिंग में कितने रख दोगे? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने रखोगे? 0/2, यानी कि 2/2 यानी कि 1। देखो निकल गया ना बॉन्ड ऑर्डर। किसी भी एटम का जितना बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा, जितना बॉन्ड ऑर्डर उसका निकल के आएगा, उतने ही आपने उनके बीच में बॉन्ड बनाने हैं। तो यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होगा। आगे देखिए, जैसे सपोज Li2 का निकाल लेते हैं, तो इसमें क्या हो गया? लिथियम प्लस लिथियम आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे, तो Li2 बनेगा। इसका एटॉमिक नंबर 3 और इसका एटॉमिक नंबर 3। तो मैंने आपको बताया था इसका ठीक दुगुना कर देना आपने, तो ये हो जाएगा आपके पास 6। 3 और 3 कितना हो गया आपके पास? 6। देखो एक लिथियम का लिखिए 1s2 एंड 2s1। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे आपको लिखना सिखा रखा है 11th में, सेम लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। दूसरे लिथियम का देखिए 1s2 एंड 2s1। इस दोनों के बेस से आपने Li2 का बनाना है, ये मॉलिक्यूल है। इसका एटॉमिक नंबर 3 और 3 6 हो जाएगा। तो देखो पहले इन दो को लेंगे, हाँ आप, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर इसमें जाएंगे 2s वाले में, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। देखिए फॉर्मूला उसी से बनता जाएगा, पहले इन दो को लिखो, फिर इन दो को लिखो, फिर आगे पी के आते हैं उनको लिखो, 3 को, फिर उनको लिखो, बढ़ते जाना है, ठीक। 6 इलेक्ट्रॉन भरिए। एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 6 भरने हैं। 2 2 4 और 2
6, लास्ट वाले के लिए कुछ नहीं बचा तो 0। जिनमें स्टार लगा रखा है, जो सिग्मा वाले हैं सिंपल है, वो बॉन्डिंग वाले हैं भाई, हाँ ध्यान रखना है। और जिनमें स्टार लगा रखा है मैंने, वो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। ठीक, फॉर्मूला लगाइए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इक्वल टू, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2। गिनो बॉन्डिंग कितने हो रहे हैं, जिनमें स्टार नहीं लगा उनको सबको गिन दो, 2 और 2 4। एंटी बॉन्डिंग जिनमें स्टार लगा हुआ तो इसमें तो 2 है, उसमें 0 है, बटे 2, 4 में से 2 गया 2, 2 बटे 2 बराबर 1। देखो इससे भी क्लियर हो गया, यानी कि लिथियम लिथियम के बीच में एक बॉन्ड बन रहा होगा, जितना डिजिट आएगा वही बॉन्ड बनेगा इसमें। ये तो नॉर्मली था आइडेंटिफाई करने का एक तरीका, मतलब अगर आप प्रॉपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस से जा रहे हैं तो तब तो आपको ऐसा फॉर्मूला याद रखना है, तो इसको निकालने का और शॉर्टकट होता है। अब देखिए शॉर्टकट ट्रिक, ये एग्जाम के लिए है भाई, जो आपने 3 मिनट में क्वेश्चन करना होता है उसका है ये आंसर, ठीक है जी। सीधा सीधा जिसका जेड एटॉमिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ मॉलिक्यूल का देखना है आपने, ठीक है, मॉलिक्यूलर नंबर भी बोल सकता है आपसे जेड, और यहां हो जाएगा आपके पास बॉन्ड ऑर्डर। ये ट्रिक है भैया, क्योंकि टाइम ट्रिक के बेसिस से ही है। अगर किसी का जेड 14 रहेगा, ठीक, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर याद कर दीजिए, हमेशा 3 आएगा, इतना तो याद हो जाएगा। किसका आ रहा है 14, जैसे N2 का देखो, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रहा होगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे भाई, याद रखना इसमें सब, ठीक है। एक नाइट्रोजन का कितना होता है 7 और दूसरे का भी 7, तो 7 + 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, यानी N2 की बात कर रहा हूं, ठीक। जिसका एटॉमिक नंबर किसी मॉलिक्यूल का अगर 14 आता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 होता है, बस इतना याद कर लीजिए। अब चाहे आप बढ़ा रहे हैं संख्या, चाहे घटा रहे हैं, चाहे आप इधर जा रहे हैं, तब भी आपको क्या करना है कि डिक्रीज 0.5 किसमें, बॉन्ड ऑर्डर में, और चाहे आप इधर जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इधर भी डिक्रीज 0.5, ठीक। उधर जा रहे हो तब भी 0.5 घटा दो, इधर आ रहे हो तब भी 0.5 घटा दो, बहुत सिंपल सा है। 14 के बाद कितना आएगा संख्या 15, तो 15 वाले का कितना हो जाएगा 2.5, 0.5 घटा दिया मैंने। फिर नेक्स्ट वाली संख्या क्या आएगी 16, तो इसका 2 हो जाएगा, 0.5 और कम हो जाएगा, फिर 17, इसका 1.5 हो जाएगा, फिर 18, इसका 1 हो जाएगा, फिर 19, इसका 0.5 हो जाएगा, या फिर 20, इसका 0 हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सा बॉन्ड ऑर्डर निकालने। सेम इधर चलो, 13 तो 2.5, 12 तो 2, 11 तो 1.5, ऐसे 100 चलता रहेगा जब तक 0 ना। ये मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का शॉर्टकट तरीका है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 14 होगा उसका, सॉरी जिसका एटॉमिक नंबर 14 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 होगा। अब आप बढ़ाओ चाहे घटाओ, आपको 0.5 घटा देना है दोनों साइडों में, ठीक। तो बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि 2.5 सेम डिजिट चलती रहेगी दोनों साइड, ठीक। 20 वाले का 0 आ जा रहा है, ये याद कर लीजिए किसी भी तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है इसका। अगर आपको ये याद हो गया तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। अगर आपके पास कुछ मॉलिक्यूल दिया, मैं 2-3 का कर लेता हूं, जैसे O2 F2
N2 और C2, उसने हमको 4 मॉलिक्यूल दे दिए और वो कह रहा है कि इनका बढ़ता क्रम लिखो कि किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम। ठीक, तो देखो इसको करने का तरीका देखिए। O2 यानी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, F2 यानी फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन जुड़ा, N2 यानी नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा और C2 यानी कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा। ठीक, आपको कह रहा है किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। बहुत सिंपल है, एटॉमिक नंबर लिख दीजिए। 110 तक तो सबको याद होगा ही। इसका 8 होता है तो इसका 8, तो 8 और 8 इसका कितना हो जाएगा 16। मैं उधर लिख रहा हूँ। हाँ, फ्लोरीन का 9 तो दूसरे फ्लोरीन का भी 9, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा F2 का 18। ठीक, एक नाइट्रोजन का 7, दूसरे का 7, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा N2 का 14 और कार्बन का 6 और 6, तो C2 का हो जाएगा 12। अब रख दो फॉर्मूले में। ठीक, बहुत सिंपल सा है। देखो ना यहाँ फॉर्मूले में 16 वाले का कितना आ रहा है 2, तो यहां से ढूंढ देना है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। उसके बाद 18 वाले का देखिए कितना आ रहा है 1। ठीक, 14 वाले का तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा याद रखना है कि 3, और 12 वाले का आप यहां से देखिए 2। ठीक है जी, ये नॉर्मल हो गया। अब कैसे ऑर्डर में लगाएंगे, क्या देखो सबसे ज्यादा किसका निकला N2 का, तो N2। फिर ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इनको बराबर में लिखते हैं भाई। O2 इज इक्वल टू C2। ठीक है, बराबर का साइन में नहीं लेकिन लगभग वाला साइन बनाते हैं। और सबसे कम जो आ रहा है आपके पास वो F2 का आ रहा है। ऐसा ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट और जेईई वगैरह में। जब आप कभी देंगे कोई एग्जाम पॉलिटेक्निक वगैरह या कोई सब्जेक्टिव देते तो उनमें ऐसे आते हैं, क्विक करने होते हैं। तो इसका आंसर आप 3 मिनट से पहले भी निकाल देंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को 3 मिनट दे रहे हैं तो 1 या 2 मिनट में हो जाना चाहिए आपका फट से। ठीक, अगर आपको पूछता है कि ये मॉलिक्यूल दिए हैं और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 अलग अलग ऑर्डर दिए होंगे, आपने एक ऑर्डर को चेक करना है। तो सबसे ज्यादा 3, फिर 2, फिर 2 और फिर ये, तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये रेशो होता है। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेता हूं। जैसे ये एटॉमिक मॉलिक्यूल का देख लीजिए, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने पूछा भाई CO NO O2 और F2, इनमें पूछेगा कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ बॉन्ड ऑर्डर के। पूछेगा सबसे ज्यादा किसका है। हेट्रो वाले कौन कौन है इसमें, एक तो CO है और एक NO है, और होमो कौन है O2 और F2। ये हेट्रो क्यों है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग है ना। इसमें एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, इसमें दोनों के दोनों ऑक्सीजन है, ये होमो एंड नेक्स्ट वन इज आल्सो होमो। क्लियर। देखो कैसे कर रहे हैं आप, CO को कैसे लिखेंगे आप, पहला वाला CO है यानी ये कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। क्लियर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका 8, दोनों को जोड़ना है तो वो CO का हो जाएगा। 8 और 6 14, इसका Z14 निकल के आ गया है ना। दूसरा आपके पास NO है, NO कैसे बनाया भाई, एक नाइट्रोजन के साथ दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा है, तो 7 और 8 ये 15 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास तीसरा नंबर वाला आपके पास O2 है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। क्लियर, इसका कितना हो जाएगा 8 प्लस 8, तो ये 16 हो गया। और चौथे नंबर वाला आपके पास F2 है, फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन है, तो ये 9 और 9, तो ये टोटल आपके पास 18 हो गया। बस, तो हेटेरोएटॉमिक में भी दोनों का देख लेना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक, एटॉमिक नंबर तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा ही, दोनों का अलग अलग होगा तो जोड़ देना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, 14 वाले का मैंने आपको बोला याद कर देना आपने 3 होगा,
15 एक बढ़ के है तो 0.5 घटा दो तो इसका 2.5 होगा। 16 देखो एक और घटा दो तो इसका 2 होगा, इसका एक और तो इसका 1 आ रहा है। तो मैंने पीछे लिखा है सीरीज आपको कि आपने कैसे चेक करना है। ठीक, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका निकल के आया? CO का, उसके बाद NO का, फिर O2, और सबसे छोटा आ जाएगा आपके पास फ्लोरीन। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा आपके पास ये हो गया है। आप प्रैक्टिस करिए इनमें। कल चार्ज वाला और एटॉमिक नंबर से कैसे आप लोग बॉन्ड लेंथ निकालेंगे, कैसे करके आप इनकी बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे, ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं कि आप ऑर्बिटल बना के एक एक करके डिफाइन कर रहे हैं, इससे नहीं होगा। क्लियर? आपने केवल जो पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा था वो याद रखना है कि 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा हमेशा, और जब आप उसके रिस्पेक्ट में चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ 0.5 आपने कम कर देना है। जैसे आप 0.5 डिक्रीज करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर घटता जाएगा दोनों साइड। ठीक है, फिर डायरेक्ट क्विक क्वेश्चन निकालने का इसमें ये तरीका है। ठीक है, इससे आप आसानी से क्वेश्चन कर देंगे। कल हम कोई बॉन्ड कितना मजबूत होगा या उसकी लंबाई कितनी होगी वो इसी बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले से करेंगे, वो भी ट्रिकी है। ठीक, तो आज की क्लास के लिए बहुत है इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, बाय।